क्या ईंट पत्थर चूने दीवाल आदि से तीर्थ बने? चंद्र जी, आखिर ये तीर्थ बने कैसे? ये तीर्थ बने कैसे? किसी के पैसे से? क्या ऐसे वैसे घूमने पार्टी मनाने जाने से? नहीं, मात्र कहने के लिए, सुनने के लिए छोटे हमने ये स्वीकार कर लिया है, जय गुरु चरण जहाँ धरे, जग में मात्र कहने के लिए पता है, मात्र शब्दों की व्याख्या हमें पता है, पर हमें आज तक ना गुरु मिले, ना परमात्मा मिला, ना हमें सच्चा आगम मिल पाया। यहाँ तो लिखने वाले ने लिख दिया, जे गुरु चरण जहाँ पड़े जग में तीर्थ होए। जहाँ गुरु के परमात्मा के चरण पड़ते हैं, स्वयमेव भूमि तीर्थ बन जाती है। सम्यक शिखर पहुंचे आप लोग माँ कभी? गिरनार, सम्यक शिखर, सब जगह पे कौन है? अभी परमात्मा बैठे हैं? नहीं है। जिन स्थानों पर परमात्मा ने अपने कल्याणकों को प्राप्त किया, अपने कल्याण के मार्ग को प्राप्त कर लिया, वह पत्थर भी आज पूज्य हो गए हैं। सम्यक शिखर की मिट्टी भी लगाते हैं। कई सारे जीव वहाँ से डिब्बी में भरकर मिट्टी लाते हैं। अरे मिट्टी लाने से क्या होता होगा? अगर श्रद्धा साथ होती तो वह तुम्हारे सामने भी घर में पड़ी हुई मिट्टी भी तुम्हारे लिए तीर्थभूत होती। कमी परमात्मा गुरु की, तीर्थों की नहीं है। आज अगर वर्तमान में किसी की आवश्यकता है तो गहरी श्रद्धा और गहरे विश्वास की आवश्यकता है। वही तो सम्यक शिखर था, जिस सम्यक शिखर से 20 तीर्थंकर और कोड़ा कोड़ी मुनिराज सिद्धि को प्राप्त हो गए थे। वह मिट्टी, वह पत्थर, वह भूमि पवित्र हो गई थी। मैं आज तक पवित्र क्यों नहीं हो पाया? एक परमात्मा के मात्र स्पर्श से वह पत्थर और वह भूमि पवित्र होती है। आप तो राजकुमार जी 50 वर्षों से परमात्मा की पूजा अभिषेक कर रहे हैं, चरण छू रहे हैं, घिस घिस के परमात्मा के चरण भी मौसा जी मिट गए, पर हमारी श्रद्धा उद्घाटित नहीं हो पाई। कमी किसी बाहर की वस्तु में नहीं थी, कमी किसी निमित्तों में नहीं थी, कमी मेरे स्वयं के उपादान में, मेरी श्रद्धा, मेरे विश्वास में थी। जब तक भीतर से माँ श्रद्धा विश्वास की किरण नहीं जागेगी, तब तक तुम्हें पाषाण में भी परमात्मा नहीं दिखेगा, इन कागजों में भी जिनवाणी नहीं मिलेगी, और इस नंगे पुरुष में भी गुरु नहीं मिलेंगे, अगर श्रद्धा की आँख नहीं खुली है तो। थोड़ी सी मत खोलो बॉबी भाई, पूरी आँख मत खोलो। सामने वाली वस्तु क्या पूरी आँख खुलने पर ही दिखती है? नहीं है। तुम मात्र थोड़ी सी भी आँख खोल दो तो सामने वाली वस्तु भले ही अस्पष्ट सही, पर दिखती है। इतना तो अवश्य दिखता है कि बाहर उजाला है कि अंधेरा है। क्या आधी थोड़ी सी आँख खोलने पर नहीं दिखता? दिखता है। पर हमारी इतनी सी भी आँख आज तक नहीं खुल पाई कि हम खोज नहीं कर पाए कि बाहर उजाला है कि अंधेरा है। ये बाहर के उजाले अंधेरे की बात नहीं चल रही है, गहरी बात कुछ भीतर की चल रही है। बाहर की आंखें तो दिन में कई बार हम खोलते हैं, बंद कर लेते हैं, पर श्रद्धा और विश्वास की आंखें हमारी नहीं खुल पा रही है। इसलिए पक्का मानना आज परमात्मा की नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता है। कहाँ से खरीदेंगे श्रद्धा? किसी दुकान से, किसी मंडी से? माँ किसी भोजनशाला में बनती है श्रद्धा? नहीं बनेगी। भोजनशाला में भोजन बना सकते हो, दुकान में बैठे बैठे तुम बुद्धू जी दूसरों को बुद्धू उल्लू बना सकते हो, पर अपने आप को परमात्मा नहीं बना सकते। परमात्मा बनाने के लिए पहले परमात्मा के पास पहुंचना होगा, परमात्मा को अपने पास बुलाना होगा, और वह तभी संभव है जब मैं अपनी श्रद्धा की आंख खोल पाऊंगा।
जितना जितना गहरा विश्वास मेरा होगा उतना ही प्रभु का निवास मेरे हृदय में होगा। मेरे हृदय में विश्वास ही नहीं है, मेरे मन में श्रद्धा ही नहीं है, मेरे प्रभु का वास मेरे भीतर कैसे होगा? रोज रोज लोग आते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं, माँ चिल्लाते हैं, महाराज जी क्या करूं, बहुत परेशान हूं, कुछ भी काम नहीं बन रहा है, बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। क्यों परेशान हूं, क्यों दुखी हूं, क्यों दर्द है, क्यों कष्ट है? क्योंकि मैंने आज तक परमात्मा को अपने हृदय में नहीं बुलाया। सबको बुलाया घर में, माँ घर में सबको बुलाया, जितने रिश्तेदार, जितने जितने लोग थे। शादी ब्याह में नहीं बुलाते, घर में छोटा सा भी कोई फंक्शन हो, कार्यक्रम हो, हम सबको बुला लेते हैं, सबको बुला लेते हैं, पर अपने हृदय में हमने आज तक परमात्मा को, गुरु को नहीं आमंत्रण दिया। आप कह सकते महाराज जी आप कैसा कह रहे हैं, हम रोज तो सुबह पूजा में कहते हैं अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ, ठठ की जगह ठोठो भी कह देते, अत्र अत्र ठोठो, हो गया काम। ठठ है कि ठोठो है कि ठाटा है कुछ नहीं पता, बोल दिया बस। बोलते हैं ना राजकुमार जी, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ, कहाँ आमंत्रण किया, कहाँ आमंत्रण किया? जब एक अतिथि घर में आता है तो घर की रौनक बदल जाती है। फिर अगर परमात्मा वास्तव में एक बार भी मेरे हृदय में आया होता तो मेरी किस्मत, मेरी जिंदगी बदल गई होती। बदली नहीं है, मतलब आज तक परमात्मा मेरे हृदय में आया नहीं है। कोई सिद्ध शिला से परमात्मा उतरकर मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे जीवन को सुधारने वाला नहीं है, किंचित भी नहीं है, किंचित भी नहीं है। पर ये पक्का मानना, अगर मेरे भीतर श्रद्धा है, विश्वास है, तो सुदूर सिद्धालय में बैठा हुआ परमात्मा भी मेरी पुकार सुन लेगा, मेरी प्रार्थना सुन लेगा। पर क्या करे, बुद्धू जी कहते महाराज जी एक जड़ द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, वह तो परमात्मा की प्रतिमा क्या कर पाएगी और परमात्मा सिद्धालय से क्या कर पाएगा? कभी आप लोगों ने चंद्रमा को देखा? कितनी पास होता है चंद्रमा, कितनी पास होता है चंद्रमा? आसमान में योजनों दूर वह चंद्रमा है, और जैसे ही चंद्रमा की रश्मियां खिलती है, यहाँ पृथ्वीवर वह कुमुदिनी की वह पंखुड़ियां खुलती है। कितनी दूर था बुद्धू जी? योजनों दूर वह सूर्य, योजनों दूर वह चंद्रमा था, पर चंद्रमा जैसे ही खिलता है, तालाब की वह कुमुदिनी की पंखुड़ियाँ खिलती है, जैसे ही सूरज खिलता है इधर कमल की पंखुड़ियाँ खुलती है। क्यों? एक द्रव्य तो दूसरे द्रव्य के लिए चंद्रेश जी कुछ भी नहीं करता ना। फिर जब तक चंद्र नहीं उगा था, सूर्य नहीं खिला था, तब तक क्यों नहीं पंखुड़ियाँ खुली थी? नियोग नियोग कहते हुए कब तक अपने स्वभाव को और सत्य को धुतकारते रहोगे? सत्य को जानो, सत्य को पहचानो और सत्य को मानना भी स्वीकार कर लो। भले ही उपादान दृष्टि से, निश्चय दृष्टि से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वीकार करना होगा। ये चंद्रमा उस कमलिनी के लिए निमित्त है। सूर्य खिलने पर कुमुदिनी क्यों नहीं खिली? और चंद्रमा खुलने पर, चंद्रमा उदित होने पर वह कमल बंद क्यों हुआ? निमित्त नहीं था। निमित्त के साथ नैमित्तिक और नैमित्तिक के साथ निमित्त, इन दोनों के संबंध को स्वीकार करना होगा, तब कुछ काम बनने वाला है। कब तक कहते रहेंगे ये जड़ परमात्मा प्रतिमा, ये कागज, ये गुरु क्या कर पाएंगे? स्वयं को समझो। अरे स्वयं को समझने के लिए भी तो, स्वयं को प्राप्त करने भी के लिए तो बताने वाला भी तो चाहिए। हमें बनना है अगर किसी के जैसा, परमात्मा जैसा, तो परमात्मा को भी तो समझना पड़ेगा, परमात्मा को देखना जानना पड़ेगा, भीतर उतारना भी तो पड़ेगा। पर क्या करें, सब कुछ हम जानते हैं, पर श्रद्धा नहीं है, इसलिए हम उसे मानते नहीं हैं।
थोड़ा सा विचार करना होगा अगर अपने जीवन को धन्य बनाना है तो। पक्का मानना, कितना ही धन कमा लेना बॉबी भाई, धन से धन्य नहीं होगे, तुम धर्म से धन्य होगे। आज जितने भी अपने अपने धन्यता को, चाहे लौकिक दृष्टि में हो चाहे पारलौकिक दृष्टि में हो, जितनों ने अपने जीवन को धन्य किया है, जितनों ने अपने जीवन का कल्याण किया है, वे मात्र और मात्र श्री जी की मात्र समीप पहुंचने से है, श्री के समीप पहुंचने से नहीं। आज तुम लौकिक दृष्टि से भी, व्यवहार दृष्टि से भी जीवन में अर्थ संपन्न हुए हो, श्री संपन्न हुए हो, तो पक्का मानना कहीं ना कहीं श्री जी के प्रति पिछले पर्याय का कुछ पुण्य का द्रव्य तुम्हारे भीतर रखा था, जिसके कारण तुम्हारा जीवन कल्याण की ओर है। श्री से नहीं, श्री जी से धन्यता थी। पर हम इतना पागलपन हमारे दिमाग में छाया है, मात्र धन श्री उनको कमाने के पीछे हमने अपने जीवन की धन्यता छोड़ दी है। पहचानो अपने भीतर, पहचानो अपने भीतर, कितनी मेरी दृष्टि धन पर है और कितनी दृष्टि मेरी धर्म पर है। श्रद्धा की आँख मां नहीं खुली है तो व्यक्ति पई करते हुए धन तो जोड़ता रहता है और अंतिम समय में बचने के लिए उस पई के टकों को खर्च करता रहता है। अगर जहां जिस क्षण में हमने पई इकट्ठा की थी, वही श्री इकट्ठा करने के अलावा अगर श्री जी की उस भावनाओं से, श्री जी की कार्य से, उनकी जाप से धर्म अनुष्ठान करते तो शायद ये दिन देखने नहीं मिलते। कितनी दूर वह चंद्रमा था, फिर भी उसकी एक किरण से वह कुमुदनी खिल उठी थी। ये कब तक कहेंगे सिद्धालय में सिद्ध भगवान है, परमात्मा पहुंच गए हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, निमित्त को स्वीकार करो। ये धर्म निमित्त है, श्री जी निमित्त है, जैसे चंद्रमा उस कोमलिनी के लिए निमित्त है, सूर्य कमल के लिए निमित्त है, ऐसे ही परमात्मा ही मुझे परमात्मा बनाने के लिए निमित्त है, अन्य कोई निमित्त नहीं है। ये परम सत्य है। उपादान मेरे में ही है, पर बिना निमित्त की सत्ता के उपादान भी जागृत होता नहीं है। प्रश्न पूछ लूँ माँ, आप लोग रोटी बनाते हो? बोलो ना, अच्छी की कच्ची? कच्ची? इधर से कच्ची आवाज़ आ रही, इधर से अच्छी आ रही। अब मैं किसकी सत्य मान? अब बेचारे ये खाते हैं, आप बनाते हैं, आप तो अच्छी कहोगे, अब ये ज़्यादा जानते होंगे अच्छी की कच्ची। अब जैसे भी हो माँ, रोटी बनाते हैं, रोटी बनती किससे है? आटे से बनती है कि आप से बनती है? आप नहीं बनाते ना। अभी तो कह रहे थे हम रोटी बनाते हैं। जब आप रोटी बनाते हैं तो फिर आटे ने क्या किया? और आटा बनता है तो आपने क्या किया? आटा मात्र से काम नहीं होगा, मात्र आटे से काम नहीं होगा, वहाँ बनाने वाली माँ भी ज़रूरत है, और मात्र माँ से काम नहीं होगा, वहाँ आटा भी ज़रूरी है। मात्र पुरुषार्थ चिल्लाने से काम नहीं होगा, कभी प्रभु की प्रार्थना भी करनी होगी, और मात्र प्रभु की प्रार्थना से भी काम नहीं होगा, स्वयं का कभी पुरुषार्थ भी करना होगा। काम दोनों से बनेगा, पुरुषार्थ भी चाहिए, प्रभु के प्रति प्रार्थना, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, वह हमारी पुकार भी तो चाहिए। कितना ही माँ बच्चे को तुम बलात् जबरदस्ती दूध पानी भोजन करा देना, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो बोलो ना, आप नाक दबा के भी दवाई डाल देना। वो बेटा कहता है मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, तुम नाक दबाना जानती हो, तुम नाक खोल दो, मैं मुंह में रखी हुई फुर निकाल देता हूँ। प्यास नहीं है, तुम किसी व्यक्ति को पानी नहीं पिला सकते। भूख नहीं है, किसी को तुम रोटी नहीं खिला सकते। ऐसी श्रद्धा नहीं है, तुम लाख परमात्मा की बात कर लेना, तुम परमात्मा बना नहीं सकते।
ज़रूरत है इस पुरुषार्थ के साथ पुकार की, प्रार्थना की, भीतर की श्रद्धा की, उसके बिना काम नहीं बनेगा। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आज अमित गति स्वामी। आचार्य महाराज बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अरे परमात्मा की श्रद्धा, परमात्मा पर विश्वास, परमात्मा के किया हुआ पुकार, उनके किया हुआ गुणों का स्मरण मेरे रोम रोम को पुलकित करता है। तो फिर साक्षात अगर मैं परमात्मा को हृदय में ही बुला लूंगा तो मेरा क्या क्या कल्याण नहीं होगा। बहुत बहुत गहरी बात कह रहे हैं। आज तक उथली उथली बातों में, उथली उथली चर्चाओं में हमने अपना समय व्यर्थ किया। उस ना श्रद्धा की गहराई को पहुंच पाए, ना भीतर के शब्दों की भी गहराई तक हम पहुंच पाए। पहुंचो गहरे गहरे तक। सदैव देवो हृदय ममास्ताम। पढ़ ले श्लोक को, श्लोक को पढ़ लिया। आज क्या हो गया बाबू भैया, बाहर जितनी ठंड है आदमी भी आज उतनी ठंड से गए, जम से गए आप लोग। क्या बात है, जमो मत। हम जमे नहीं जमे, भीतर की अगर श्रद्धा जम गई तो सिद्धालय में जल्दी से जम जाएंगे। पढ़ते हैं श्लोक को, फिर पढ़ करते हैं और आगे की चर्चा। क्या कहना चाहते हैं आज अमित गति स्वामी? बहुत अच्छी बात कह रहे, पढ़ते हैं। यस्मर्यते सर्वमुनीन्द्रवृन्दे यस्तूयते सर्वनरामनेन्द्रे योगीयते वेदपुराणशास्त्रे सदैव देवो हृदये ममास्ताम्। पढ़ो एक साथ। आचार्य महाराज सामायिक पाठ कह रहे हैं। भावना भा रहे हैं मैं सामायिक में बैठ के करूं क्या? घंटों घंटों सामायिक में बैठकर माँ सैकड़ों मंत्र, सैकड़ों जाप हमने फेर ली। इतनी 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 मालाएं हमने फेर ली कि वह माला के धागे तक टूट गए। टूट नहीं गए? भागा के माला के धागे तो टूट गए, पर कर्मों के बंधन नहीं टूट पाए। यहाँ कह रहे हैं आचार्य महाराज, मात्र सामायिक में जाप 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 करने से काम नहीं होगा। अरे थोड़ा पाप 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 भी तो कम करो। कभी प्रभु से कहा, हे प्रभु जहाँ है आप वहाँ नहीं है पाप, इसलिए कर रहा हूँ जाप, पहुँचना है मुझे भी सिद्धालय के टाप।